अपने आप को ऊपर उठाना है तो देवताओं में एक भी संस्कार भी गलत नहीं होना चाहिए। चलो शराब छोड़ दिया, मीट खाना छोड़ दिया, तो हम समझते हैं रेस्टोरेंट का खाना छोड़ दिया ना तो हम अब पूर्ण ब्राह्मण बन गए, बस अब फरिश्ते बनने की ही देरी है। लेकिन यहाँ से काम हमारा खत्म नहीं होता, क्योंकि आप बीमार भी हो, आपके घर में दवाइयाँ भी चल रही है परिवार के अंदर, तो कहीं न कहीं आपकी कहीं चूक हो रही है। जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद। यहाँ के बाबा के घर का संचालन करने वाले आत्माएं, जिन्होंने हमें यहाँ आपके सामने आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ अपने विचार व्यक्त करने के लिए, इस सेवा का मौका देने के लिए, उन सभी आत्माओं का धन्यवाद। आपने भी अपना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ आए, कुछ बातें जानेंगे। तो इस शरीर का नाम जिग्नेश है। आपके महाराष्ट्र में अक्सर आना होता है। तो स्वमान का अभ्यास करने से स्वस्थिति वैसी हो जाती है। ये तो आप सभी ने अनुभव किया होगा। अभी काफ़ी दिनों से यहाँ भट्टी भी चल रही है, तो आप सभी तपस्वी मूर्त, सफलता मूर्त, विजयी और हंसों की सभा यहाँ बैठी हैं, जो बाबा के ज्ञान को बहुत गहराई से, जैसी वाणी वैसी ही चलन, उस हिसाब से चल रहे हैं और बहुत कुछ पा रहे हैं। और योगानुयोग आज वो भट्टी का फल ही शायद बाबा आपको देने वाला है, निरोगी भव का वरदान सदा के लिए देने वाला है। ऐसी कुछ चुनिंदा बातें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य हम समझते हैं कि ये शरीर का आयाम है, स्वस्थ होना शरीर का आयाम है। लेकिन स्वास्थ्य की गहराइयों में हम जब जाते हैं तो पता चलेगा कि स्वास्थ्य सिर्फ और सिर्फ, इट्स नॉट रिलेटेड ओनली फिजिकल कंडीशन, इट्स ऑल्सो मेंटल कंडीशन, सोशल कंडीशन एंड लास्ट ऑफ द लास्ट स्पिरिचुअल कंडीशन। मतलब 4 आयाम के ऊपर जब आत्मा स्वस्थ होती है तब उनको पूर्ण स्वस्थ कहा जाता है। हम राजयोग करते हैं, मुरली सुनते हैं, इनसे हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ऊपर जाती है, हमारे विचारों का शुद्धिकरण होता है। बाबा सुबह सुबह हमें इतने सुंदर सम्मानों से सजा देता है कि बाद में हमें पूरे दिन भर माया स्पर्श नहीं कर सकती। इसलिए हमेशा दिन की शुरुआत हम कैसे करते हैं? मुरली सुन के। भगवान के महावाक्य का जब हमें सुरक्षा कवच मिल जाता है तो दुनियावी बातें, दुनियावी संबंध और गलत नेगेटिव वाइब्रेशनों का प्रभाव हमारी ओरा में आता नहीं है। तो हमने आत्मा का भोजन अभी अभी किया। भाई श्री ने बहुत सुंदर बातें अपने मुख से बताई, बाबा के महावाक्य कि आजकल का समय जो है वो फैशन का नहीं है। हाँ, फैशन और व्यसन, भाइयों को व्यसन ने मार डाला, बहनों को फैशन ने। और बाबा ने आज तो बहुत अच्छी बात, लोग जो काले होते हैं ना, वो बेचारे थोड़े कॉन्फिडेंस उनका कम चला जाता है कि हम तो देखो अच्छे लगते भी नहीं, लेकिन बाबा ने उनको भी ऊपर उठा दिया कि काले होना अच्छा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम बाबा के बच्चे कैसे होने चाहिए? रॉयल होने चाहिए, ना ऊंच ना नीच, एकदम से व्यवस्थित बीच वाला रास्ता हमें अख्तियार करना है। तो क्रीम और पाउडर से चेहरे चमकेंगे? अब नहीं। तो अब चेहरे को ओरिजिनल ब्यूटी देनी है। ओरिजिनल ब्यूटी मिलेगी परमात्मा की याद से और प्रकृति के साथ जुड़ने से। प्रकृति पति के साथ तो हम जुड़ गए, लेकिन प्रकृति से भी जुड़ना पड़ेगा। माताएं जब शादी करके घर में प्रवेश करती है, पति से जुड़ती है, लेकिन पति से जुड़ने का मतलब सिर्फ पति से जुड़ना नहीं है,
जब वो अपनी सास से जुड़ेगी, ससुर से, ननंद से, सभी के साथ उनको अच्छा व्यवहार रखना पड़ता है। दियर के साथ भी एक बच्चे की तरह उनको भी पालना पड़ता है। तो हम प्रकृति पति से जुड़ गए, नो डाउट, हमने बाबा का ज्ञान ले लिया, 7 दिन का कोर्स उठा लिया। अगर हम वो प्रकृति पति के प्रकृति से अगर न जुड़ पाए तो भी समस्याएं आ जाएगी, आएगी ही आएगी, क्योंकि घर के दूसरे रिश्तेदारों से रिश्ता अच्छा नहीं रखेंगे तो पति के साथ भी रिश्ता खराब हो सकता है। इसीलिए आज मेरा अपना प्रोफेशन जो है प्राकृतिक विशेषज्ञ के तौर के ऊपर पिछले 8-10 साल से शुरुआत हमारी इस मिशन की स्वास्थ्य देने की यात्रा पोरबंदर से शुरू हुई। पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट, बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी जी। गांधी जी अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाने के लिए पूरा जीवन भागे और मैं भाग रहा हूँ अंग्रेजी दवाइयों से लोगों को छुड़वाने के लिए कि कम से कम अंग्रेजी दवाइयाँ सबकी छूट जाएं, और उसमें काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। लगभग इस 8 साल की यात्रा में 8 से 10 लाख लोग अंग्रेजी दवाइयों से छूटे हैं। और शुरुआत में मेरी पढ़ाई वहाँ गुजरात से ही हुई, केमिकल इंजीनियर के तौर के ऊपर पढ़ाई तो कर ली, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा होशियार, मेमोरी पावर अच्छी थी तो इंजीनियर बन गया, क्योंकि लोगों को 2 ही चीज़ें सामने आती हैं, एक डॉक्टर और दूसरा इंजीनियर। लेकिन मेरी रुचि बचपन से ही किसी और दिशा में थी, सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ था। पहले यहाँ महाराष्ट्र जब आना हुआ तो मैं अवश्य पांडुरंग शास्त्री जी को याद करूँगा, यहाँ के एक सितारे कहेंगे, महान संत कहेंगे। तो उनकी स्वाध्याय एक्टिविटी में भी काफ़ी मैंने कई सालों तक काम किया। तो मुझे सोशल एक्टिविटी से बचपन से ही नेचुरली लगाव था, और शिक्षाएं अच्छी धारण करना और सिखाना ये मेरा अपना अंदर से शौक था। लेकिन नियति ने मुझे इंजीनियर बना दिया। इंजीनियरिंग का कोई फील्ड तो मैंने सिलेक्ट नहीं किया, पढ़ाई ख़त्म करके मैंने एजुकेशन फील्ड में फिर गया, 12 साल 15 साल एजुकेशन फील्ड में काम किया। स्कूल कॉलेजों का मैनेजमेंट करना, टीचिंग करना, टीचिंग क्लासेसों में काम करना, तो उस टाइप से आर्थिक उपार्जन का एक माध्यम रहा। अब बाबा के ज्ञान में 2003 में आए। 2003 में आते ही ज्ञान बढ़ता गया, हल्कापन आता गया, आत्मा अब धरती के बदले सूक्ष्म वतन और कभी कभी परम धाम भी जाने लगी, और एक आनंद का एहसास, जो जीवन में कमी थी वो कमी की पूर्ति होने का एहसास हर कदम पर बाबा करवाते थे। और ये जीवन ही ब्राह्मण जीवन है, जैसे नया जन्म ही मिल गया 2003 में, और एक जीवन की दिशा बदल गई। लेकिन ज्ञान भी बढ़ा, हल्कापन भी बढ़ा, लेकिन शरीर से भारी होता गया। 55-58 से लेके पहुंच गया 98 वजन मेरा, 100 के करीब। और वजन के साथ साथ कहते हैं जब वजन इंसान का बढ़ता है ना तो सावधान हो जाना चाहिए। उनके साथ साथ एक एक करके गिफ्ट में क्या मिलेगा, छोटी छोटी बीमारियां भी मिल सकती हैं। जैसे मुझे धीरे धीरे करके ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्टेरॉल और नी पेन, स्पाइनल प्रॉब्लम, फ्रोजन शोल्डर, फिशर और पैरों में सूजन, और फिर इतना शरीर बोझिल हो जाता है तो अपने आप डिप्रेस भी हो जाते हैं हम। तो थोड़ा डिप्रेशन जैसा भी, जो उत्साह, ब्राह्मण जीवन का दूसरा नाम ही है उत्साह, सदैव तत्पर रहने चाहिए नाचने कूदने के लिए। हम कई बार सभाओं में बहुत खेल कूद भी करते हैं, नचाते भी बहुत हैं, लेकिन माताएं बेचारी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ज्यादा कूदाएंगे तो गिर भी जाएंगी, क्योंकि घुटनों का दर्द और कमर का दर्द उनको बाई वन गेट वन फ्री लेके ही आती हैं। तो ये आजकल की जो लाइफस्टाइल है, हम जो जी रहे हैं, उनका ये देन है। और जब आपका शरीर पूर्ण रीति से स्वस्थ नहीं होगा, आपकी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी है, ये पक्का समझ लेना है। विदाउट हेल्थ स्पिरिचुअलिटी, सचिन जी कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी इज टोटल फेल्ड।
आपको वो जवानी वाली चुस्ती स्फूर्ति जब आप 15 साल के थे, उछलना कूदना भागना दौड़ना ये चुटकी बजाते हो जाए। जब नीचे बैठे ना तो हाथ के सपोर्ट के लिए भी ना खड़े भी हो पाए किसी भी उम्र में, तब कहेंगे कि आप फिजिकली फिट हो। किसी से साथ मिलते हो तो मुस्कान से चेहरा खिलखिलाता हुआ हैंडशेक करे, गले मिले, बहुत प्यार से, जब तब समय हमारा मानसिक स्वास्थ्य ही अच्छा है। ये सभी, किसी के प्रति कोई भी द्वेष भावना नहीं, कंपटीशन नहीं, सब आगे बढ़े, सबको आगे मिलने का मौका मिले, यही भावना जब हमारे अंदर होती है तब समझेंगे कि हम आध्यात्मिक रीति से भी कैसे हैं, फिट हैं। और सोशली भी हम किसी को भी समूह में संगठन में मिलते हैं तो भी एक उमंग उत्साह के साथ सभी के साथ प्यार प्रेम पूर्ण व्यवहार कर पाए। तो मैं देखना चाहता हूं कि बाबा का हर एक बच्चा, योगी बच्चा पूर्ण स्वस्थ हो, ना सिर्फ शरीर के तल के ऊपर। तो इसके लिए पिछले 8 साल में हमने खास करके महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड में, जमशेदपुर में भी अभी गए थे, और इस तरीके से लगभग भारत के 8 स्टेट्स हैं उसमें बार बार शिविरें करते रहते। 50 से ज्यादा त्रिदिवसीय और 5 दिवसीय शिविर की है। और हमारा लक्ष्य रहता है कि 5 दिन में ही शिविर में आने वाले लोग ब्लड प्रेशर, शुगर और मोटापे से तो मुक्त हो ही जाएं, और सब मुक्त हो भी जाते हैं। आप YouTube के माध्यम से डिवाइन लाइफस्टाइल NDS ऐसा हमारा YouTube चैनल भी चल रहा है, आप देखेंगे शॉक हो जाएंगे कि अरे कमाल हो रहा है। सभी लोग अपना अनुभव भी 5वें दिन सुनाते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर 200 था, आज के दिन में 120 है, मेरा शुगर 600 था, आज के दिन में 160 आ गया। तो ये चमत्कार कितने दिन में होता है? सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में। वहां लेक्चरों के ऊपर ज्यादा भार नहीं दिया जाता। देखो लेक्चर सुनते सुनते कई बार कान भी थक जाते हैं, दिमाग भी थक जाता है, कितना सुने हम, दिमाग एक और कहने वाले सुनाने वाले 1000, कितने कितने लोगों के विचार हम सुनेंगे। तो भोजन की प्रयोगशाला होती है, वो 5 दिवसीय त्रिदिवसीय शिविर है, वो भोजन की प्रयोगशाला। टोटली हम 5 दिन के लिए पका हुआ भोजन बंद कर देते हैं सभी लोगों का, आग पर चढ़ाया हुआ बिल्कुल बंद, सबको वनवास में डाल देते हैं। ज्यादातर भट्टियां होती है, शिविरें होती है ना, उसमें विशेष ध्यान रखा जाता है आपकी जीवा का, जीभ का, कि आने वाले जो भट्टी में योगी आत्माएं आई है उनको अच्छा अच्छा खाना दो, खुश रहें, हल्की रहें, और उल्टा 2 किलो वजन बढ़ा के चले जाते हैं भट्टी में, क्योंकि बैठना ही बैठना है और चबा कर नहीं दबा कर खाते रहो। सुबह नाश्ता करो, सुबह का नाश्ता करो, दोपहर का खाना 12 बजे खा लो, 4-5 बजे कुछ हल्का सा नाश्ता भी फिर रखते हैं, रिपीट करते हैं, और शाम का भोजन तो मिले तो एक बार नहीं, मिले तो बार बार खाते रहते हैं। और भट्टी में लास्ट में सोने से पहले आपको आइसक्रीम भी दी जाती है कि चलो आइसक्रीम, बाबा के बच्चों को बाहर की आइसक्रीम तो खाते नहीं तो यहाँ खिला दो, लेकिन वो जहर से छूटने नहीं चाहिए। चाय भी पिलाते हैं, अमृत पान जिनको बोलते हैं, हम तो कहते हैं विष तुल्य है चाय, इस सृष्टि का सबसे बड़ा जहर चाय है, और हमको खुशी खुशी सुबह सुबह इसके चाय के पिए बिना तो मुरली में भी अच्छा नहीं लगता है, या फिर अमृत वेला करना भी किसी किसी को अच्छा नहीं लगता। तो सही में आज आत्मचिंतन करने का समय है कि क्या हम अपनी छोटी छोटी आदतों को जो हमें गिराने वाली है उनको हम परिवर्तन कर पाए हैं। अपने आप को ऊपर उठाना है तो देवताओं में एक भी संस्कार भी गलत नहीं होना चाहिए। चलो शराब छोड़ दिया, मीठ खाना छोड़ दिया, तो हम समझते हैं रेस्टोरेंट का खाना छोड़ दिया ना तो हम अब पूर्ण ब्राह्मण बन गए, बस अब फरिश्ते बनने की ही देरी है। लेकिन यहाँ से काम हमारा खत्म नहीं होता, क्योंकि आप बीमार भी हो, आपके घर में दवाइयाँ भी चल रही है परिवार के अंदर, तो कहीं न कहीं
आपकी कहीं चूक हो रही है। तो आज वो परिवर्तन की बेला का समय, उसमें हमें क्या करना है वो तो हमें पता चले। करना क्या पड़ेगा? हम घर का ही खाना खाते हैं, अपनी जो ज्ञान में चलते उनके हाथ का बना हुआ खा रहे हैं, नहीं कि कोई और का। इतनी धारणाओं में चुस्त, क्योंकि अन्न शुद्धि परमात्मा ने हमें पहली शिक्षा दी है। बाबा की शिक्षाएं हम सदैव याद रखते हैं, कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबा की श्रीमत से बाहर हम नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी हम अभी एक सेंटर पे गए थे, 100 स्टूडेंट थे, उसमें से बाबा के बच्चे सभी थे। हमने बीपी शुगर सब अपना साथ में लेके चलते हैं, और साथ में एक मशीन है, टोटल बॉडी रिपोर्ट्स भी आ जाता है, स्कैन करते हैं। तो उसमें 100 में से 90 लोगों के पेनक्रियास खराब थे। 90 लोगों, मतलब काफी ज्यादा परसेंटेज कहेंगे। शुगर किसी को बॉर्डर पे, या सब शुगर होने ही वाला था। तो क्योंकि हमारी जो डाइट है बाबा के बच्चों की, या फिर कोई भी धार्मिक संस्थान देख लो, सब धर्म के बाहर जितने प्रोग्राम होते हैं उसमें पेनक्रियाज और छोटे छोटे ऑर्गन कम खराब होते हैं, धार्मिक स्थलों में ज्यादा हो रहे हैं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? क्योंकि ज्यादातर चीनी का इस्तेमाल हो ही रहा है मिठास लाने के लिए, और अनाज की इस्तेमाल, तेल का इस्तेमाल, ये सारे मौत देने वाले, कड़ी बीमारियां देने वाले भोजन हैं। और हम आस्था और श्रद्धा भाव से अल्प मात्रा में कई बार न लेकर थोड़ा ज्यादा खाने की धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। देखो, कम खाने से इतनी बड़ी बीमारी आने वाली नहीं है। प्रसाद मतलब कना दाना, लेकिन आजकल के प्रसाद एक बड़ा बाउल, एक में शांति संतोष न हो तो फिर दूसरा भी भरने के लिए छुट्टी होती है। तो इस प्रकार का भोजन कई बार महाप्रसाद रोगों की प्रसाद भी हो जाता है। और मूलभूत चीज है, घर पे भी जाओ तो भी आटा सेहत में घाटा, ऐसा हम बोलते हैं। आटा मतलब सेहत में घाटा। कुछ कुछ ऐसी बातें जो आपको थोड़ी हजम भी ना हो, लेकिन ये सही है। हमारा 10 साल का तजुर्बा है, क्योंकि मैं जब 12 बीमारियों से मुक्त हुआ ना, तो मैंने आटा बंद कर दिया, और आज तक आटा शुरू नहीं किया। 8-10 साल हो चुके, कभी रोटी का मुख भी देखा नहीं, दाल भी नहीं पी, न चावल खाए, न बाजरा खाया, न ज्वार खाया, न मक्का, कुछ भी नहीं। तो आप कहेंगे कि तो आप पेट भरते कैसे हैं? तो हमारा मूलभूत भोजन जो गीता में कहा गया है, बाबा किस ग्रंथ को मानते हैं? गीता को। और गीता में जो श्लोक में हमें समझानी दी जाती है, पत्र पुष्प फल और जल। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयश्चति। 700 श्लोक है गीता के, उसमें से मैंने ये एक श्लोक उठा लिया कि स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए, ठीक होना है तो पत्तियां, यहाँ का माहौल मुझे इतना पसंद आया। प्राकृतिक विशेषज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सक को प्राकृतिक स्थान के ऊपर मजा नहीं आएगा तो और कहाँ आएगा? सभी स्थान हमने इतने सारे घूम लिए, मैं कहूंगा यहाँ का स्थान नंबर 1 है हमारे लिए। इतनी सुंदर पवित्र वाइब्रेशन वाली प्रकृति की गोद है, माँ की गोद है। और यहाँ जो हल्कापन है, नेचर में जो वाइब्रेशन है, अलग तरीके से है। और मैं ज्यादातर ऐसी स्थान को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि अंदर खाना ही वही जा रहा है मेरे पिछले 8 साल से। पत्तियों का सेवन, पालक, पुदीना, धनिया, तुलसी पत्ता, कड़ी पत्ता, सहजन का पत्ता, उसमें आंवला और अदरक, ये डाल के हर रोज एक जूस बनाना है। ठीक है, इसमें 1-2 पत्ते ना हो तो भी चलेगा, यहाँ तो 2 पत्ते और भी मिल जाएंगे। बेलपत्र के पत्ते, या कोई आम के पत्ते, अशोका के पत्ते, जो खाने लायक है और जो पशु खा रहे हैं, वो सारे पत्ते हम अपनी ग्रीन जूस जो हम बनाते हैं, हरी पत्तियों का जूस, उसमें हम डाल सकते हैं। ये अमृत जूस है, सब रोगों को काटने वाला है। कोई रॉकेट साइंस में जाने की जरूरत नहीं है। माताओं को खास मैं आज कहना चाहूंगा, चाय के बदले ये शुरू करो। क्या क्या? पालक, पुदीना, धनिया, तुलसी पत्ता, कड़ी पत्ता, सहजन का पत्ता या आम के पत्ते, कोई भी मिक्स करके उसमें आपको एक्स्ट्रा क्या डालना है? अदरक और आंवला।
आंवला को महा औषधि संपूर्ण रसायन कहा जाता है। आंवला ना मिले तो आंवले का पाउडर डाल दो, और फिर भी आउट ऑफ सीजन आंवला बिल्कुल ना मिले तो लेमन को निचोड़ दो, या फिर ऑरेंज जूस को भी निचोड़ सकते हैं खट्टापन विटामिन सी के लिए। और साथ में अदरक, और सब्जियां बिल्कुल डालनी नहीं है, ठीक है। सब्जियां का यूज पत्तियों में नहीं करना है। एक सब्जी डाल सकते हैं, वो है लौकी, लौकी डाल सकते हैं, और ये बन जाता है हमारा ग्रीन जूस। नो मसाला, मसाला फ्री लाइफ है। मशाला, जो साला परेशान करता है ना, तो मसाला भी ऐसा ही कुछ करता है, इसलिए हम मसालों को ज्यादा स्थान देते नहीं है। जलन होती है, एसिडिटी होती है, ज्यादा मसाले हो जाते हैं। तो मसाला जो नेचर जैसे ही दे रहा है, जिस फॉर्म में दे रहा है, वो फॉर्म यूज करना स्वास्थ्य के लिए और बेहतर हो जाता है। हम जो बनाते हैं, हम जो पकाते हैं, वो बीमारी पकाते हैं। किचन में जो पका रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, बीमारी पका रहे हैं, खाना नहीं पका रहे हैं। और जो ईश्वर पकाता है, कड़ी धूप होती है, कड़ी धूप में आम पकता है लगभग 2-3 महीना, बाद में आपकी थाली में आता है। तो जो ईश्वर पका रहा है वो स्वास्थ्य ही पका रहा है, ठीक है। ये दिल में याद रखना है, दिमाग में याद रखना है। ईश्वर पकाता है वो स्वास्थ्य ही पकाता है, और हम पकाते हैं वो बीमारी पकाते हैं। गाजर का हलवा कितना सुंदर बनता है, डालो घी डालो, फिर उसमें किशमिश डालो, ये वो करके 10 आइटम डाल के फिर उसको इतना बेचारे को परेशान करते हैं हिला हिला के, लगभग आधा घंटा 1 घंटा के लिए, और फिर बन जाता है गाजर का हलवा। अभी 20 रुपए का गाजर मार्केट में मिलेगा। अभी 20 रुपए का गाजर आप सीधा खा लेते ना, थोड़ा पानी से धो के, तो विटामिन ए ये वो सब कुछ मिल जाता, आंखों की रोशनी बढ़ती, थोड़ा हाथ पैर मसल्स मजबूत होते। और यही सही खाना है ओरिजिनल फॉर्म में। ओरिजिनल खाओ, सीजनल खाओ, रीजनल खाओ, नेचुरल खाओ, लेकिन हम आर्टिफिशियल बनाकर खाने की आदत हमें पड़ गई है, क्योंकि पाक कला जब से आई ना, सत्यानाश हो गया। सतयुग में कहते हैं पाक कला में क्या, फल फ्रूट ही खाना होता है पेड़ से तोड़कर, कोई विशेष करके हाँ सजा सकते हैं ये प्रकृति की चीजों को, लेकिन उनको मसाले चीनी ये वो डाल के तीखा करके खाने की और ऑयली करके खाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है वही गाजर 20 रुपए का आपको 20,000 से ज्यादा फायदे देता है, और जबकि वो बस 200 रुपए का हो जाता है गाजर का हलवा। हाँ, और बड़े खाना भरपेट यहाँ तक गले तक आ गया, फिर कहें आज गाजर का हलवा बनाए, चलो चख लेते हैं कैसा है। इतना भरे पड़े हैं, फिर भी स्वाद के लिए खाने की आदत है ना, तो 2 चम्मच और खा लिया, और वही गाजर का हलवा गला भी बैठा देगा, सिर भारी कर देगा। विंटर चल रही है तो नाक से भी गंगा जमुना बहना शुरू हो जाएगी। तो हम पैसे देकर खर्च करके घर में ही बीमारी पैदा कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। होशियारी नहीं है, ये हमारी बुद्धि मारी गई है। लौकी का भी हलवा कर रहे हैं, हर चीज को आर्टिफिशियल रूप देकर सिर्फ और सिर्फ जीभ को स्वाद को महत्व देने के लिए हम किसी भी हद तक चले जाते हैं। हम सामान लेते हैं, कमेंट्रियां करते हैं कि चलो आत्म सिंहासन के ऊपर बैठ जाओ, खुद को आत्मा समझकर सभी इंद्रियों को, हाँ सभी इंद्रियों के स्वामी है ना हम, सभी इंद्रियों के ऊपर हम राज करने वाले राजा आत्मा है, महाराजा आत्मा है। लेकिन सही अर्थ में हम अपनी सबसे अहम इंद्री वो है जिह्वा, क्या उनके ऊपर कंट्रोल कर पाए हैं? नहीं, थोड़ा सा भी। बाबा पिछली मुरलियों में यही बातें बता रहे हैं कि खाने की हवस नहीं रखनी है, और थोड़ा सा दाल रोटी मिल जाए ना तो ही आपका गुजारा, अंत समय में तो दाल रोटी मिलेगी। बार बार बाबा खाने के संयम में, अन्न के बारे में, कम खाना है, ये भी योगी आत्माओं को कहते हैं। सूर्यास्त ढलने से पहले हल्का सा भोजन रखो, भारी भोजन ना करो। लेकिन आजकल इतनी टोलियां, इतनी वेराइटियां, इतने सारे ब्रह्मा भोजन, नो डाउट कभी कभी होना चाहिए, वरना तो ब्राह्मण जीवन शुष्क लगेगा। 1 महीना 2 महीने में एक आध बार ब्रह्मा भोजन कर लिया तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं, लेकिन आज लाइफस्टाइल बन चुकी है, तब हम सिर्फ और सिर्फ बीमारी पाल लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि बड़े लेवल के ऊपर या छोटे लेवल के ऊपर बीमारी किसी को छोड़ेगी नहीं। ईश्वर माफ कर देगा,
शरीर का विज्ञान आपको माफ करने वाला नहीं है, इसलिए इनसे प्रकृति से हमें सावधान रहना ही पड़ेगा। और मैंने ये बीमारियां लगभग ज्ञान में 10 साल झेल ली है। और मैं फिर बाबा की मुरली सुनने बैठता ना तो विचार करता, बाबा ये इतनी बीमारियां क्यों? तो फिर अपने आप ही अंदर से ऐसा समाधान ढूंढ लेता कि 63 जन्म हमारे अभी हो चुके हैं, कितने जन्म का कर्मों का हिसाब किताब खुल चुका होगा। मैं तो योग भी ज्यादा लगाता हूँ, 4 घंटा 6 घंटा योग करता हूँ, तो शायद हो सकता है कि इस जन्म में ही हिसाब किताब चुकतू हो जाए। ऐसे करके कभी भी निराशा नहीं आई ज्ञान बल से। लेकिन जब मैंने आहार परिवर्तन 2016 में किया और पका हुआ खाना हटाया, कच्चा खाना ऐड ऑन किया, पत्तियां खाना शुरू कर दिया, सुबह सुबह तो मैं 4-6 घंटे कुछ भी नहीं लेता। सुबह का जो पीरियड है वो उपवास का पीरियड है। अगर आपको स्वस्थ होना है शारीरिक रीति से एवं मानसिक रीति से, जो व्यक्ति सुबह सुबह कुछ भी पेट में डालता नहीं है, 4-6 घंटे खाली होता है, मौन में रहता है, वो आत्मा की मानसिक शक्ति बढ़ जाती है। ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया, मेरी अपनी बात नहीं है। हाँ, ऑटोफेजी और योशिनोरी ओसुमी करके जो जापान के नोबेल पारितोषिक विजेता है, उन्होंने काफी सालों तक इस पे रिसर्च किया है। तो मॉर्निंग नो ईटिंग, नो ब्रेकफास्ट, नो ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट ब्रेकफास्ट, ये कहा जाता है चीन के अंदर कि सुबह सुबह इनको परेशान ना करो, सुबह तो सफाई करो अच्छे तरीके से। हाँ, पेट की सफाई, सुबह उठ के हम सीधा जाते हैं तो पेट की सफाई हो जाए। बीमारी है तो हम एक यंत्र देते हैं एनिमा, आपने सुना होगा, खास करके माताओं ने। खाली एक बोतल होती है 1.5 लीटर की या 1 लीटर की, उसमें पानी भर जाते हैं और टॉयलेट पे 4 फीट के ऊपर टांग देना है और वहां से 6 फीट की जो रिफिल निकलती है, इस टाइप का यंत्र होता है। इनको कहते हैं एनिमा संजीवनी। ये संजीवनी बूटी ही कहेंगे, क्योंकि इनसे हमने कैंसर के बीमार लोगों को, कॉन्स्टिपेशन वालों को और बीपी शुगर वालों को तो 3 दिन या 5 दिन में ही परिणाम मिल जाता है। बहुत सिंपल है, आपके यहाँ किसी भी मेडिकल से मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन भी ऑर्डर करवा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और ये सिंपल आप रिफिल देख रहे हैं, ऐसा रिफिल होना चाहिए। मेडिकल में बहुत हार्ड वाला भी रिफिल आपको मिलेगा, वो इंजरी कर सकता है। इसलिए ये आपको दिमाग में याद रखना है कि इस टाइप की लास्ट वाली रिफिल नरम हो, जो 2 साल के बच्चों को भी हम यूज कर पाए। और ये बोतल, इसमें किसी भी प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दवाइयाँ मेडिसिन फ्री कंसेप्ट हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ भी। आई एम नॉट आयुर्वेदिक डॉक्टर, आई एम नॉट नेचुरोपैथिस्ट। सारी पत्तियों से हटकर हमें अब काम करना है, अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर काम करना है। तो सुबह पेट की सफाई इस यंत्र से कर सकते हैं। हम तो ज्यादा बीमार लोगों को कैंपों में सुबह सुबह 10 बार करवाते हैं, 10 टाइम्स मिनिमम। 10 से ज्यादा करो तो भी अच्छा है। पानी भरकर नीचे रिफिल से निकलेगा, आप कोक ऑन कर देंगे तो बीच में कोक दिया गया है, कोक ऑन करो, थोड़ा सा पानी नीचे बह जाएगा, फिर बंद करो और इसको मलद्वार, ये बड़ी आंत को साफ करना है तो मलद्वार के माध्यम से पानी ऊपर चढ़ेगा इंसर्ट करके, और आधा लीटर 5 लीटर पानी जाएगा, देह अभिमान से भी मुक्त हो जाएंगे और हमारा काम भी, गंदगी की भी सफाई हो जाएगी। पानी जाने से बर्तन, अंदर जो बर्तन है उसमें जितनी भी गंदगी पड़ी है जो मेरे को बीमारी दे रही है, आपका पेट साफ भी आ रहा है तो भी आप प्रयोग करेंगे, इतना कीचड़ निकलेगा शरीर से तो पता चला अरे इतना हम साथ में लेके घूम रहे थे। पेट जैसे ही हल्का होगा ना, अच्छी नींद आना शुरू हो जाएगी। बीपी शुगर किसी किसी को 24 घंटे में ठीक हो जाता है। हर बीमारी का कारण है गंदगी और हर बीमारी का सॉल्यूशन है सफाई। तो ये सफाई का यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, जिनको हम कोलोन क्लींजिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं साइंस की भाषा में, ये मेडिकल भाषा में कोलोन क्लींजिंग इंस्ट्रूमेंट। और सेल्फ कर सकते हैं, इसमें ना नर्स की जरूरत है, किसी की आवश्यकता नहीं है, सेल्फ इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। एप्लीकेशन बहुत सहज है, हमारे यूट्यूब में डिवाइन लाइफस्टाइल NDS में सारे वीडियो दिए गए हैं, 1-1 घंटे के, 2-2 घंटे के, हाउ टू यूज, कैसे यूज किया जाता है। अभी 5 दिन में काफी 10 लेक्चर दिए हैं इसके बारे में, सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर 10 लेक्चर, एक
आधा घंटे के, 1 घंटे के। तो ये डीप सब्जेक्ट हैं, लेकिन सिंपली मैंने इस 1 घंटे, सवा घंटे में सभी बातें हमें खत्म करनी है। तो एनिमा सुबह कर लिया, पेट की सफाई कर ली, 4 से 6 घंटे भूखे रह लिए, और बाद में ये जो हमने अभी जूस बनाने को बोल दिया, वो जूस अदरक आंवला के साथ पी लिया। कितने ग्लास? 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 भी पी सकते हैं, क्योंकि 3-4 पीने से आंतों की सफाई करने में और मदद मिलेगी। इतनी आंतें ये भी साफ करता है ग्रीन जूस, अमृत जूस, और शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा विदिन 1 वीक खून बढ़ा देता है, क्योंकि पत्तियों में गुणधर्म है, वो हीमोग्लोबिन को चुटकी बजाते ऊपर लेके जाएगा। कमजोरी का नाम निशान नहीं। बिना पैसों के आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। हीमोग्लोबिन बढ़ना माने इम्यूनिटी बढ़ना, आपकी बीमारी तो जानी ही जानी है। तो ये हर रोज प्रयोग जीवन भर करें। अच्छा फ्लेवर, अच्छा टेस्ट चाहिए तो ऑरेंज, पाइनएप्पल, अमरूद, जामुन, इनका फ्रूट फ्लेवर का टेस्ट हम ला सकते हैं इसमें डाल के। थोड़ा बहुत एसेंस जिनको बोलेंगे, इनको थोड़ी मात्रा में डालकर वो ग्रीन जूस का स्वाद कभी अमरूद का आएगा लाइट, कभी ग्रेप्स का आएगा, तो आपको ये टेस्टी लगेगा ना, तो आपको जीवन भर आपको भी अच्छा लगेगा, आने वाले मेहमान जो हैं उनको भी वो बहुत दिल से टेस्ट से पिएंगे, तो आदत लग जाएगी। तो आगे जब भूख लगेगी, प्रकृति है हमारी भूख लगना, भूख ना लगे तो समझो हम बीमार हैं। अगर किसी को भूख ही नहीं लगती तो समझो कि आपको मंदाग्नि हुआ है, आपको अपने इलाज की जरूरत है, आपको कब्ज है, इसलिए भूख नहीं लग रही है। तो दोपहर को भूख लगे तो अब सही भोजन का चुनाव करना है। क्या करना है? सही भोजन का चुनाव। हम जो दाल चावल रोटी ये वो सब खा रहे हैं, उनके रिप्लेसमेंट में आपको अभी कौन सा सीजन चल रहा है? आम का सीजन है, तो फलों का राजा आम। अभी हम भी पिछले 15 दिन से बस आम आम और आम वही खा रहे हैं। तो जो भी सीजनल है उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, और उसके साथ साथ दूसरे फल भी, जो केला 12 महीने मिलता है, तो जो भी सीजन के 3-4 फ्रूट्स जो भी इजीली अवेलेबल हो और सस्ते हो। देखो ज़्यादा महंगे नहीं खाने हैं, वरना घर वाले परेशान हो जाएंगे, कहेंगे ये क्या सीख कर आ गए आज बाबा के सेंटर के ऊपर हैं। हमने एक बार आम का बहुत महत्व बताया था ना, एक माता ने घर पे जाके, आम का सीजन नहीं था फिर भी बाजार से आम लेके आ गई, तब 1200 रुपये का 1 kg था। अभी बॉक्स पूरा मिल जाएगा 1200 में, 1000 में 10 किलो। तब वो 1200 रुपये वाला 1 kg आम लेके आ गई कि आम फलों का राजा है और आम खाने से तंदुरुस्ती मिलती। तंदुरुस्ती नहीं मिलेगी, उल्टा पति को टेंशन आएगा। तो कम से कम सीजन में सस्ते से सस्ता फल और सस्ते से सस्ती सब्जियां खानी है हमें, ये भी ध्यान रखना है। आर्थिक इकोनॉमी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से सही भोजन का चुनाव स्वास्थ्य पैदा करता है, गलत भोजन का चुनाव बीमारी पैदा करता है। इसीलिए बीमार होना हमारी गलतियों का भुगतान है, और स्वस्थ होना ये एनडीएस का कमाल है। एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम, उसका फुल फॉर्म है न्यू डाइट सिस्टम। अब न्यू डाइट सिस्टम भी कहो या नए दिन की शुरुआत भी कहो, एनडीएस का मतलब है नए दिन की शुरुआत। और ये भी कह सकते हैं एन मतलब नेचुरल डाइट, डी मतलब डिटॉक्स योर माइंड बॉडी एंड सोल, और एस आखिर का जो एस आता है, एस का मतलब होता है सरेंडर टू ऑलमाइटी। वो परम सत्ता को आप क्या हो जाओ? समर्पित हो जाओ। इनका मतलब एनडीएस होता है। बाबा का बनते हुए साथ में मैंने जब अपने भोजन का परिवर्तन कर दिया, तो अब आज के दिन में सर्दी होना, खांसी होना, गला खराब होना, थोड़ा सर्दी आना, ये भी बंद हो चुका है। लोग कहते हैं कि 1 साल में 1-2 बार तो सर्दी, जुकाम, खांसी और दस्त लगना या बुखार आ जाना, ये नॉर्मल सभी के जीवन में आता है, हैं? सभी फील कर लेते, कोई कोई तो 4-5 बार भी करते हैं। लेकिन पिछले 6-7 साल से जब से हमारी प्रकृति अंदर से साफ हो गई, तब से मुझे न बुखार आता है, न सर्दी होती है, न किसी बार ऐसा सभा होती है तो सिंगल एक ओकेजन नहीं बना कि जब लेक्चर करना हो और मेरा गला खराब हो, क्योंकि
पिछले 8 साल में इसमें एक तेल की बूंद भी गले से नीचे नहीं गई है, घी भी नहीं गया है, एक चम्मच भी नहीं। क्योंकि आज बाबा ने कहा सही शिक्षक वो है जो अपने जीवन में पहले इंप्लीमेंट करे फिर माइक में बोले। तो मैं तो स्वस्थ हूँ, कभी कभी खा भी सकता हूँ, लेकिन एक अंदर सेवा का भाव था कि मुझे हर भी आत्मा को स्वस्थ करना है। मैं स्वस्थ हो गया मतलब काम पूरा नहीं हो गया, तो फिर मुझे भी पूर्ण धारणाएं रखनी है। और धारणा रखने की आदत तो ब्रह्मा कुमार बनते ही एक आदत सी लग गई। तो न तेल का उपयोग, न घी का उपयोग, और न मैंने भैंस का दूध पिया है, न गाय का। किसी भी प्रकार के मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम नहीं करते। पूरा ग्रुप 8 लोगों का ग्रुप है, अष्ट शक्तियां हमारे पास है, 8 जने कभी भी दूध और दूध से बनी चीजें खाते पीते नहीं है। दूध से बनी छाछ, दूध से बना दही, दूध से बना पनीर, घी, पैसे ब्याज पे लेके भी घी खाओ, ऐसे आयुर्वेद में कहा गया है। आयुर्वेद में कई बार चिकित्सक ऐसा बोलते ब्याज लेके भी घी खाओ तो तगड़े रहेंगे, लेकिन ये उल्टा ज्ञान है। पशु से आने वाला हर चीज आपको बीमारी पैदा करेगा। तो आप कहेंगे कि सतयुग में तो गाय होती है, कामधेनु गाय, दूध की नदियां बहती है, तो बाबा ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये भोग प्रधान है, वहां क्या होगा? योग प्रधान है, सतो प्रधान है, यहाँ तमो प्रधान है। तो बार बार ज्ञान का उल्टा उपयोग करके अपने को कंफ्यूज नहीं करना है। आप बस पहले क्या बोलते हैं, पहले विश्वास करो, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। ऐसा स्लोगन कुछ घड़ी डिटर्जेंट में आता था। तो हम भी कहते हैं एनडीएस में पहले इस्तेमाल करो नहीं, पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। आप यहाँ से बताई गई बातों को अपने जीवन में बस धारण कर लो, और कोलेस्टेरॉल भी 6 दिन में चला जाता है। एक भाई जी आए थे, बोला 3 महीने मेरे को रुकना है, और आईसीयू से सीधा आया था और कहा मेरे को ठीक कर दो आप, काफी सुना है आपके बारे में, कैसी भी कड़ी बीमारी आप काट देते हैं। मैंने कहा देखो मैं बोलता हूँ वही करना पड़ेगा, अपना दिमाग मत चलाना। बोला हम तैयार हैं, समर्पित हैं, समर्पण हमारा। 6 दिन में, जो 3 महीने में आया था, 6 दिन में उनका कोलेस्टेरॉल 300 से 150 के आसपास आ गया था। तो ये चमत्कार अपना आहार परिवर्तन करने से आ जाता है। नो ऑयल, नो बॉयल, नो मिलेट्स, नो मीट, नो मसाला, नो मिल्क। इट्स अ डिवाइन लाइफस्टाइल। दैवी जीवन शैली ये है देवताओं वाली। अब देवताओं का भोजन थोड़ा सतयुग में जाके देख लो, एडवांस में जाके, वहां तेल के छोंक नहीं लगाएंगे। हम तो कहते हैं तला हुआ खाएंगे तो तले में चले जाएंगे, तला हुआ खाएंगे तो तले में चले जाएंगे। आग पर चढ़ाया हुआ बार बार खाएंगे तो आग पर जल्दी चढ़ जाएंगे। हाँ, ये पक्का है। भुना हुआ खाएंगे तो भुने भुने रहेंगे। हम कहेंगे कि हमने तो नमक खाया है, कालिया हमने तो नमक खाया, वो नमक खाया तो अब क्या बोलते हैं, पिक्चर में कौन सा डायलॉग है, नमक खाया है तो अब गोली भी खा। हम तो अपने सुबह के, दोपहर के, शाम के भोजन में इतना नमक भी कोई कोई तो ऊपर से छिड़कते हैं, ये सफेद जहर। और नमक खाने वाले लोग अक्सर गोली से भी छूट नहीं पाते हैं। चीनी खाने वाले लोग भी गोली से नहीं छूट पा रहे हैं। सफेद चीजें जहर के समान है। देखो हम सभी सफेद यूनिफॉर्म पहनकर बैठे हैं, ये अमृत हैं। बाबा के हंसों की टोली है, तपस्वी मूर्त है। कपड़ों के अलावा खाने पीने की चीजें सफेद अच्छी नहीं है। उसमें मैदा, गेहूं का आटा, वो भी गलत है। दूध, चीनी, फिर ये सफेद नमक। चलो बहुत नमक से न रहा जाए, एडिक्शन है हमारे, द्वापर युग से एडिक्शन है नमक खाने का। पत्थर का पाउडर, रॉक सॉल्ट क्या है, पत्थर का पाउडर हम चूस रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं, तो वो भी हमारा एडिक्शन बन चुका है। तो शुरुआत में हम न छूट पाए तो चीनी की मात्रा और नमक की मात्रा बहुत अल्प कर दे, बहुत अल्प कर दे, ठीक होना है। तो दूध तो मैं कहता हूँ पहले दिन से ही संकल्प कर ले कि दूध और दूध से बनी चीजों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसी किसी को दिमाग में बैठने में, लॉजिक चलाने में 15 दिन, 1.5 साल भी निकल जाता है कि भाई जो कह रहे थे वो सच्चा है या झूठा है। तो मैं कहूँगा
कि गुरु दक्षिणा के रूप में 15 दिन उस चीज को कर लो। 15 दिन कर लेंगे ना तो वात, पित्त और कफ तीनों कम होना शुरू हो जाएंगे। जब दूध की चीजें छोड़ते हैं तो आराम से ये अच्छा महसूस आने लगता है। तो इस तरीके से 3 बार का भोजन योगी यदि खा रहे हैं पका हुआ, तो वो रात का 1 टाइम का ही कर दें। चलो हमें जल्दी भागना नहीं है। कोई कोई क्लासेस हम सुनते हैं ना कि रसाहार डाइट करो 100 दिन के लिए, फिर बेचारे को अभी जल्दी इतना तो आदत नहीं था, अचानक से 100 दिन रसाहार डाइट कर लिया, फिर हाथ पैर ऐसे ढीले ढीले, कोई बोले तो चुप रहते हैं, बोला खाया पिया नहीं, उसको बुलाओ मत। हाँ, शुरुआत में खाना पीना छोड़ने से कमजोरी भी आएगी, क्योंकि अंदर मल पड़ा हुआ है। मैं सचिन भाई से मिला, मीटिंग हुई हमारी, सचिन भाई को मैंने बोला सचिन भाई आप क्या खा पी रहे हैं, तब उसी समय आज से 5 साल पहले की बात, तब वो बोलते हैं जब कोविड चल रहा था तो कोविड में उन्होंने बहुत सेवाएं की। कितने पेशेंट वहां आते हैं ना, तो सीधा ही उनके पास चले जाते, कोई डर नहीं। और तभी उनका डाइट चल रहा था, 24 घंटे में 1 जूस पीते थे, 24 घंटे में ओनली 1 जूस। और पहाड़ियां उतरते, पहाड़ियां चढ़ते थे, एक्सरसाइज इतना फिजिकली भी होता था। और दिन में 3-4 क्लासेस, 100-200 पेशेंटों को चेक करना। आप समझो कि ये तो बिना खाए पिए इतना सचिन जी कैसे कर रहे हैं, मतलब भोजन में शक्ति नहीं है। और हम जो भोजन नहीं करते हैं उस भोजन से हमें तो कमजोरी आ जाती है। इनका कारण क्या है? यही कारण है, हमारे शरीर के अंदर मल पड़ा हुआ है, टॉक्सिक पड़े हुए हैं। और जब तक टॉक्सिक है ना, वो आपको कमजोरी पैदा करेंगे बिना भोजन के। तो आप डरना नहीं, कुछ 2-3 महीना 6 महीने का प्रैक्टिस हो जाएगा ना, शरीर से दस्त के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से कचरा सारा निकल जाएगा, थोड़े दुबले भी हो जाएंगे, लेकिन बाद में आपको बिना खाए भी आप कैसे रहेंगे? ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत थोड़ा समझना और अनुभव करना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं कि देखो आपने खाया नहीं ना इसलिए ढीले ढीले हो, क्योंकि एनर्जी का सोर्स, द सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट अ फूड, या भी ऐसे भी कहेंगे कि फूड इज नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी, इट्स ओनली एंड ओनली बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। देखो ज्यादा फूड लेने वाले लोग है ना, फूड ज्यादा खाते हैं, बार बार खाते हैं, तो हो सकता है चर्बी बढ़ जाए, पेट के आगे पीछे, हाथ में, जांघों में, सभी जगह चर्बी चढ़ सकती है, बिकॉज इट्स ए बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। 25 साल के बाद ये बिल्डिंग बन चुकी है, अब ज्यादा बनाओ मत, ऊपर तो जानी नहीं है, तो किधर जाएगी? आगे या पीछे या साइड में, दाएं या बाएं, इस तरफ जा सकती है। अब बिल्डिंग बन चुकने के बाद थोड़ा सा कहीं भी प्लास्टरिंग निकल गया तो हम सीमेंट कितनी लाते हैं? बोरियां लाते हैं भर भर के, कितनी लाते हैं? एक छोटा सा 1 kg का पैकेट्स लेके आते हैं। हाँ, पहले आने वाली थी 500 बोरियां एक साथ आती हैं, भवन बनता है तो। अब भवन ये पूरा बन चुका है, डायमंड होल, अब उनको ज्यादा डायमंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब उनको थोड़ा थोड़ा देना है। चिड़िया चुगती है ऐसा इस उम्र में, आज यहाँ जितने भी बैठे हैं मैं समझता हूँ सबका बॉडी बिल्डिंग हो चुका है। इसीलिए हल्का हल्का एक एक बाइट से, एक निवाले से हम संतुष्ट होते हैं, 2 निवाले भी नहीं खाने हैं, तब जाके योग की पावर आप बढ़ेगी, आप अनुभव करेंगे इतना हल्कापन। अनाज खाने से अशरीरीपन कम आएगा, अनाज खाने से अशरीरीपन कम आएगा। अशरीरीपन बढ़ाना है तो अनाज की मात्रा कम करनी पड़ेगी, या फिर बंद भी कर सकते हैं। हमारे ये बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई 20-25 साल की कन्याएं, वो भी 8 साल से अनाज का सेवन ये वो काफी हद तक कम कर चुकी हैं। तो इनसे ही हल्कापन, फरिश्तापन ज्यादा अनुभव हम कर पाएंगे। इतना सिंपल तरीका है, इतना सरल तरीका है। अब सतयुग आया कि आया, सामने सतयुग के पेड़ भी बाबा अक्षर हमें मुरलियों के माध्यम से दिखाते, देखो बच्चे अब सतयुग आ रहा है, गोल्डन युग आ रहा है। तो हमें अपने आप के जो भी संस्कार है उनको दग्ध करते जाओ। और हम तो भोजन परिवर्तन से, आहार परिवर्तन से आत्म शुद्धिकरण का मार्ग जगह जगह जाकर बता रहे हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। हम क्या करेंगे?
मन के ऊपर बहुत ध्यान रखेंगे, लेकिन कहेंगे कि अन्न नहीं नहीं, आज भोग में क्या बना है, अन्न के बारे में हम सोचना नहीं चाहते। चलो आज है ना, बाबा के घर में विशेष टोली क्या खिलाएंगे, विशेष रात के भोजन में क्या खिलाएंगे, सभी लोग सम्मान का अभ्यास 108 बार लिख कर करेंगे। लेकिन भोजन में विविध प्रकार की वैरायटियां, महाराष्ट्र में क्या फेमस है, खिलाओ खिलाओ भाई, हम इतना दूर से आए हैं, आप इतना नहीं कर सकते, हम आप गुजरात आओ, हम आपको इतना फाफड़ा जलेबी इतना अच्छे तरीके से फेमस है। हमारे पोरबंदर में खाजली फेमस है, खाजली जो सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट में मैंदे की बनती है, इतनी टेस्टी होती है कि आप एक बार, मैं पहले जब भी जहाँ भी सेंटर पे जाता था ना, तो गिफ्ट लेके जाता था वो खाजली, और बड़े शौक से सब खाते थे, चाय के साथ कॉफी के साथ, और इतनी मसाला खाजली तो इतनी नंबर बनी, मुंह में पानी आ जाए। अब वो खाते खाते फिर ये पेट पकड़ के बैठ जाते, क्योंकि मैदा चिपकेगा, इट्स ए ग्लू, तो ग्लू का काम करता है। और बाद में सुबह सुबह पेट सफाई के लिए भट्ठी लगानी पड़ती है, वहां भी भट्ठी करनी पड़ती है। आधा घंटा बैठकर भी बाहर निकलते हैं तो निराश चेहरे के साथ निकलते हैं, क्योंकि जिनका पेट साफ, इनका दिन अच्छा। और हम तो सुबह सुबह पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ता है पेट सफाई के लिए भी। तो आप सोचो, आप अपना पेट खराब कहीं ना कहीं कर रहे हो, तो आत्मा का रास्ता पेट से होके गुजरता है, ये याद रखना। योगी आत्मा का पेट एकदम नरम होना चाहिए, उंगली रखो ना तो आराम से अंदर 3 इंच चली जानी चाहिए कम से कम। और अगर कठोर है, मजबूत है, अंबुजा सीमेंट जैसी है ये पेट हमारा, तो आप थोड़ा सा भी प्रेशर लगाएंगे, ये दीवार टूटेगी नहीं। दीवार खड़ी कर दी है हाथों के अंदर। और फिर कहते हैं बाबा योग कैसे लगाएं, योग लगाने में मन इधर उधर भागता है। इनका पेट साफ नहीं होता ना, इनका मन कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। मैं तो ये साफ साफ कहूँगा अपने ये 23 साल के अनुभव से, क्योंकि मैंने भी बहुत अमृत विला योग कर लिया था। ऐसे 98 का वजन, मतलब आप सोच सकते हो, बहुत बड़ा भाई था मैं, बड़े वरिष्ठ भ्राताश्री आपको लगेंगे कि आए हैं, और पूरा जितना भी सोफा होता था वो आराम से मैं कवर कर लेता था। मुझे बस थोड़ी सी जगह चाहिए बीच में। 98 से मैं 45 तक भी चला गया था, बीमारी से बाहर निकलते निकलते। अब फिर से पुनः एक बैलेंस बना लिया है बॉडी ने। अभी 66 वजन मेरा रेगुलर रहता है, जो आइडियल वजन है। मुझे आप कहो कि दौड़ो भाई, तो मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा, ये पक्का है। डॉक्टर वही जो लोगों को दवाई, खुद दवाई से मुक्त हो, दूसरों को दवाइयों से मुक्त कराए, खुद भी उछल कूद कर सके, खुद भी भाग सके, दौड़ सके, तो दूसरों को प्रेरणा मिल सकती है। तो ऐसा ही डॉक्टर एनडीएस ने हमें बना दिया है। तो आप भी खास करके इस प्रकार से अपनी जीवन शैली को डिवाइन लाइफस्टाइल, दैवी जीवन शैली बनाओ। बहुत अच्छा रास्ता है। लंबा ज्यादा आप जानना चाहेंगे, जिनको जिज्ञासा प्रकट हो चुकी है कब हम आध्यात्मिक और गहराइयों में जाना चाहते हैं और फरिश्तेपन का अनुभव करना चाहते हैं, इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ कर लेना चाहते हैं, बीमारियों से मुक्त रहना चाहते हैं, तो अवश्य ही डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस यूट्यूब चैनल पे 1800 वीडियो रख दिए हैं। जिनको क्यूरियोसिटी बढ़ गई है वो आराम से घर पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहो, एक से बढ़कर एक आपको अनुभव मिलेंगे। हम तो कहते हैं अब हमें एंजियोग्राफी नहीं करवानी है, अब हमें एंजॉय करना है। अब हमें इंसुलिन लेना नहीं है, अब हमें इनमें लीन होना है। इनमें लीन रहो ना, इंसुलिन क्यों ले रहे हो? फल खाना है, अब फल भोगना, बीमारियों का फल अब नहीं भोगना है, फल खाना है। अब हमें वॉक करते रहना है, वॉकर लेकर चलना नहीं है। ठीक है, सुबह सुबह धीरे धीरे करके, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू सून। और दिन में 2 बार, स्वस्थ हैं तो 1 बार खाना रात को खा सकते हैं। बीमारी है, कमर दर्द, घुटने का दर्द है, तो बिल्कुल ही प्राकृतिक जीवन शैली को अपना ले और एनिमा से आंतों की सफाई कर दे। चाय दूध कॉफी की आदतें बिल्कुल ही
निकाल देंगे। तो करेंगे सभी, थोड़ी सी भी मात्रा में करेंगे। चलो आज का ये लेक्चर अब खत्म करने से पहले सभी प्रण करेंगे। हाथ थोड़ा आगे लाइए। आज से मैं स्वयं को स्वस्थ रखूंगा, गलत चीजें, गलत भोजन का त्याग करूंगा। अब मैं स्वयं का डॉक्टर स्वयं बनूंगा। ठीक है ना। आज से मैं दूध और दूध से बनी चीजें छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ना है तो थोड़ा हाथ नीचे कर लीजिएगा, नहीं छूटती है तो। हाँ? आज से मैं आटा बंद कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, बंद तो नहीं हो सकता ना, है कुछ तो खाना पड़ेगा। एक नहीं, आज से मैं आटा बंद कर दूंगा या फिर कम कर दूंगा। ठीक है ना। थोड़ा डिस्काउंट दिया है सभी को। ठीक है। ओम शांति। आपने बहुत प्यार से, धैर्यता से, सम्मान पूर्वक हमें सुना, इसलिए आप सभी आत्माओं का विशेष दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हमारे लता बहन का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।